दोस्तों, दम है तो धनतेरस के किसी भी दिन जड़ सहित इस पौधे के उखाड़ कर ले आना। आपकी तत्काल गरीबी मिट जाएगी। अगर गरीबी ना मिटे तो मुझे बताना। जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल में जो जानकारी दी जाती है बिल्कुल सटीक और 100% लिखित के आधार पर दी जाती है। धनतेरस और दीपावली के पूरे समय को चैतन्य अवस्था कहा जाता है। धनतेरस के पूरे समय को जागृत अवस्था कहा जाता है। इस समय भगवान धनवंतरी पूर्ण रूप से अपनी शक्ति के साथ जागृत अवस्था में होते हैं और माता लक्ष्मी इस धरातल पर पूर्ण रूप से आती है। इसलिए माँ लक्ष्मी के आने के कारण 5 दिनों तक के हर एक पेड़ पौधों जीव जंतु में जागृत अवस्था होने के कारण अर्थात माता के आने के कारण ये सब जागृत अवस्था में हो जाते हैं, चैतन्य हो जाते हैं और ये अपना प्रभाव जितने पेड़ पौधों जीव जड़ी बूटी है ये प्रभाव तत्काल दिखाते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधों में ऊर्जा होती है, इसलिए पेड़ पौधों हमारे लिए पूजनीय है। हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो माताएं बहनें होती है वत्स सावित्री का व्रत रखती है, पीपल की पूजा करती हैं, बरगद की पूजा भी करती है। अब बरगद की पूजा क्यों करती है? क्योंकि हमारे पुराणों में पेड़ पौधों को आध्यात्म का देवता कहा गया है। पेड़ पौधों में देवी देवताओं के अंश बसते हैं, इसलिए हमें पेड़ पौधों की पूजा करनी चाहिए। देखिए, जो पेड़ पौधों हैं हमें मुफ्त में प्राण वायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों से ये सारा दुनिया चल रही है, जैसे समय में बारिश का होना, संतुलन बनाए रखना, ये सब पेड़ पौधों के कारण ही हो पाते हैं। तो धनतेरस के समय में, रात के समय में ऐसा कौन सा पौधा है जिसे उखाड़ करके लाना है, जिसे आपकी गरीबी तत्काल मिटेगी? मैं आप लोगों को जबरदस्त पौधे के बारे में बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अगर आज ये वीडियो मिस कर दी फिर बाद में आपको रोना और पछताना ही पड़ेगा, क्योंकि धनतेरस पर्व ही एक ऐसा पर्व होता है जिस समय में पेड़ पौधों जड़ी बूटी पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में होते हैं। और मैं हर दिन वीडियो में बताता हूँ कि जागृत चीज ही हमेशा प्रभाव दिखाती है, उसमें चैतन्य होना जरूरी है, उसमें प्राण डालना, शक्ति डालना जरूरी होता है, क्योंकि भगवान धनवंतरी को जड़ी बूटी का देवता कहा जाता है, धन के देवता कहा जाता है, आयुर्वेद के देवता, इन्हें खास तौर पर माना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बता देंगे। राशि के अनुसार उपाय करने से लाभ ही लाभ मिलता है। दोस्तों, धनतेरस के समय में कोई भी पेड़ पौधे लाते हैं तो आपको कोई मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओ पेड़ पौधे स्वयं धनतेरस के समय में भगवान धनवंतरी के होने के कारण, दीपावली के पर्व होने के कारण सिद्ध हो जाते हैं। बस धनतेरस के दिन में आपको इन पेड़ पौधे को आपको अपने घर में लाना चाहिए। तो कौन से ऐसे पौधे हैं जिस पौधे को घर में लाने से गरीबी मिटती है, दुर्भाग्य दूर होता है? इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। अगर आप भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन से पेड़ पौधों को हमें धनतेरस के समय में लाना चाहिए। प्रथम पौधा है सहदेवी। सहदेवी की जानकारी आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सहदेवी जो है, अगर आपको किसी भी प्रकार के जैसे दैविक या शारीरिक किसी भी प्रकार से ग्रस्त है, यदि चाहते हैं इसे तत्काल दूर करना, तो रामबाण से भी तीव्र ये आमोख काम करता है। सहदेवी का पौधा दैहिक, दैविक और भौतिक ये सभी प्रकार के कष्ट को दूर करता है। तंत्र शक्ति एवं, ध्यान से सुनना, तंत्र शक्ति और भौतिक सुखों को प्रदान करने के कारण इस पौधे का नाम देवी पद के नाम से मिला है। इसे सहदेवी कहा जाता है। ये सभी वनस्पतियों का देवी है, माँ है, इसलिए इस पौधे को सहदेवी कहा जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सहदेवी का पौधा कैसा होता है, तो इस प्रकार से हमारी वीडियो में देख लीजिए। इसी को कहते हैं सहदेवी का पौधा। अगर आप गांव में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से दिखने को मिल जाते हैं। शहर में रहते हैं तो कई जगह जो बंजर जमीन होती है, जहां पर खेती वगैरह नहीं होती है, वहां पर ये पौधे बिना उगाए ही उग जाते हैं। धनतेरस में आप कहीं भी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, खेती खलिहानों में चले जाइए, या फिर जो नहर वगैरह होती है, या फिर जो नदी के किनारे, वहां
पर ये पौधे बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। शहर में रहते हैं तो फिर भी ये ढूंढने से मिल जाते हैं। आइए इनके लाने के का फायदा बताऊंगा और इसे कितने टाइम लाना चाहिए ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे धर्म शास्त्रों कहते हैं तुलसी के साथ इस पौधे को गमले में लगाने से तुलसी का पौधा लगाइए और तुलसी के बगल में इसे पौधे को लगाइए। अगर तुलसी के साथ इस पौधे को लगाकर के पूजा अर्चना करते हैं तो सभी प्रकार की अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसे भगवान धनवंतरी प्रसन्न होते हैं। तुलसी के पौधे के साथ इसे लगा देते हैं तो फिर इसके जो प्रभाव है कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस पौधे को साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसे देवीय पद प्राप्त है। ये सभी प्रकार की बीमारियों में दुख दूर करने में सक्षम है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली कही गई है। कभी मैं इसके बारे में जो पुराणों में जानकारी लिखी गई है, जैसी कि हमारी वनस्पति शास्त्र है, इसमें जानकारी लिखी है। हमारे तंत्र जो बुक है उसमें जानकारी लिखी है, उसके बारे में मैं आपको एक वीडियो बनाकर अच्छे से बता दूंगा। चलिए इसके बारे में अनगिनत चमत्कारी प्रयोग बताने का प्रयास करूंगा। तो तकिए के नीचे दोस्तों दम है तो धनतेरस के किसी भी दिन जड़ सहित में इस पौधे के उखाड़ कर ले हमें नींद नहीं आपकी तत्काल गरीबी मिट जाएगी। अगर गरीबी ना मिटे तो मुझे बताना। जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल में जो जानकारी दी जाती है बिल्कुल सटीक और 100% लिखित के आधार पर दी जाती है। धनतेरस और दीपावली के पूरे समय को चैतन्य अवस्था कहा जाता है। धनतेरस के पूरे समय को जागृत अवस्था कहा जाता है। इस समय भगवान धनवंतरी पूर्ण रूप से अपनी शक्ति के साथ जागृत अवस्था में होते हैं और माता लक्ष्मी इस धरातल पर पूर्ण रूप से आती है। इसलिए मां लक्ष्मी के आने के कारण 5 दिनों तक के हर एक पेड़ पौधों जीव जंतु में जागृत अवस्था होने के कारण अर्थात माता के आने के कारण ये सब जागृत अवस्था में हो जाते हैं, चैतन्य हो जाते हैं और ये अपना प्रभाव जितने पेड़ पौधों जीव जड़ी बूटी है ये प्रभाव तत्काल दिखाते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधों में ऊर्जा होती है, इसलिए पेड़ पौधों हमारे लिए पूजनीय है। हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो माताएं बहनें होती है वत्स सावित्री का व्रत रखती है, पीपल की पूजा करती हैं, बरगद की पूजा भी करती है। अब बरगद की पूजा क्यों करती है? क्योंकि हमारे पुराणों में पेड़ पौधों को आध्यात्म का देवता कहा गया है। पेड़ पौधों में देवी देवताओं के अंश बसते हैं, इसलिए हमें पेड़ पौधों की पूजा करनी चाहिए। देखिए, जो पेड़ पौधों हैं हमें मुफ्त में प्राण वायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों से ये सारा दुनिया चल रही है। जैसे समय में बारिश का होना, संतुलन बनाए रखना, ये सब पेड़ पौधों के कारण ही हो पाते हैं। तो धनतेरस के समय में, रात के समय में ऐसा कौन सा पौधा है जिसे उखाड़ करके लाना है, जिसे आपकी गरीबी तत्काल मिटेगी? मैं आप लोगों को जबरदस्त पौधे के बारे में बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अगर आज ये वीडियो मिस कर दी फिर बाद में आपको रोना और पछताना ही पड़ेगा, क्योंकि धनतेरस पर्व ही एक ऐसा पर्व होता है जिस समय में पेड़ पौधों जड़ी बूटी पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में होते हैं। और मैं हर दिन वीडियो में बताता हूँ कि जागृत चीज ही हमेशा प्रभाव दिखाती है, उसमें चैतन्य होना जरूरी है, उसमें प्राण डालना, शक्ति डालना जरूरी होता है, क्योंकि भगवान धनवंतरी को जड़ी बूटी का देवता कहा जाता है, धन के देवता कहा जाता है, आयुर्वेद के देवता इन्हें खास तौर पर माना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बता देंगे। राशि के अनुसार उपाय करने से लाभ ही लाभ मिलता है। दोस्तों, धनतेरस के समय में कोई भी पेड़ पौधे लाते हैं तो आपको कोई मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओ पेड़ पौधे स्वयं धनतेरस के समय में भगवान धनवंतरी के होने के कारण, दीपावली के पर्व होने के कारण सिद्ध हो जाते हैं। बस धनतेरस के दिन में आपको इन पेड़ पौधे को आपको अपने घर में लाना चाहिए। तो कौन से ऐसे पौधे हैं जिस पौधे को घर में लाने से गरीबी मिटती है?
दुर्भाग्य दूर होता है। इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। अगर आप भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन से पेड़ पौधों को हमें धनतेरस के समय में लाना चाहिए। प्रथम पौधा है सहदेवी। सहदेवी की जानकारी आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सहदेवी जो है, अगर आपको किसी भी प्रकार के जैसे दैविक या शारीरिक किसी भी प्रकार से ग्रस्त है, यदि चाहते हैं इसे तत्काल दूर करना, तो रामबाण से भी तीव्र ये अमोघ काम करता है। सहदेवी का पौधा दैहिक, दैविक और भौतिक ये सभी प्रकार के कष्ट को दूर करता है। तंत्र शक्ति एवं ध्यान से सुनना। तंत्र शक्ति और भौतिक सुखों को प्रदान करने के कारण इस पौधे का नाम देवी पद के नाम से मिला है। इसे सहदेवी कहा जाता है। ये सभी वनस्पतियों का देवी है, माँ है, इसलिए इस पौधे को सहदेवी कहा जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सहदेवी का पौधा कैसा होता है, तो इस प्रकार से हमारी वीडियो में देख लीजिए। इसी को कहते हैं सहदेवी का पौधा। अगर आप गांव में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से दिखने को मिल जाते हैं। शहर में रहते हैं तो कई जगह जो बंजर जमीन होती है, जहां पर खेती वगैरह नहीं होती है, वहां पर ये पौधे बिना उगाए ही उग जाते हैं। धनतेरस में आप कहीं भी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, खेती खलिहानों में चले जाइए, या फिर जो नहर वगैरह होती है, या फिर जो नदी के किनारे, वहां पर ये पौधे बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। शहर में रहते हैं तो फिर भी ये ढूंढने से मिल जाते हैं। आइए इनके लाने के का फायदा बताऊंगा और इसे कितने टाइम लाना चाहिए ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। कि हमारे धर्म शास्त्रों कहते हैं तुलसी के साथ इस पौधे को गमले में लगाने से तुलसी का पौधा लगाइए और तुलसी के बगल में इसे पौधे को लगाइए। अगर तुलसी के साथ इस पौधे को लगाकर के पूजा अर्चना करते हैं तो सभी प्रकार की अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसे भगवान धनवंतरी प्रसन्न होते हैं। तुलसी के पौधे के साथ इसे लगा देते हैं तो फिर इसके जो प्रभाव है कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस पौधे को साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसे देवीय पद प्राप्त है। ये सभी प्रकार की बीमारियों में दुख दूर करने में सक्षम है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली कही गई है। कभी मैं इसके बारे में जो पुराणों में जानकारी लिखी गई है, जैसी कि हमारी वनस्पति शास्त्र है, इसमें जानकारी लिखी है। हमारे तंत्र जो बुक है उसमें जानकारी लिखी है, उसके बारे में मैं आपको एक वीडियो बनाकर अच्छे से बता दूंगा। चलिए इसके बारे में अनगिनत चमत्कारी प्रयोग बताने का प्रयास करूंगा। तो तकिए के नीचे इसके जड़ को रखने से बहुत लोग आप लोगों में से बोलते हैं कि गुरुजी